हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 19, जो कि सामाजिक विज्ञान में हमारे अतीत से संबंधित है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखना। लास्ट में दिए गए क्वेश्चन के आंसर आपको देना है, जिससे पता लगे कि आपकी तैयारी सही चल रही है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी गई ये वर्कशीट नंबर 19 है। विषय है सामाजिक विज्ञान में हमारे अतीत। क्लास 6 की ये वर्कशीट है। सभी स्टूडेंट यहाँ पर अपना नेम लिखेंगे, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नेम। ये जो वर्कशीट है 4/12/2020 की है। ये हमारे अतीत में चैप्टर 7 है। नए प्रश्न एवं नए विचार, बुद्ध की कहानी। किसी बुक में ये चैप्टर 6 दे रखा है, तो इससे बच्चे परेशान न होंगे। नई बुक में चैप्टर 6 दे रखा है, पुरानी बुकों में 7 दे रखा है। तो चलिए हम आज बुद्ध की कहानी को पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। उन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। मतलब जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे उनका नाम सिद्धार्थ था और उन्हें गौतम के नाम से भी जानते हैं। उनका जन्म लगभग 2500 ईसा पूर्व हुआ था। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया और अनेक वर्षों तक भ्रमण करते रहे। मतलब कि जब वो युवा थे तो वो ज्ञान की तलाश में वो अपने घर को या घर के सुख को छोड़ दिया और अनेक वर्षों तक क्या है घूमते रहे, भ्रमण करते रहे। उन्होंने बोध गया, जो बिहार में है, एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या किया। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। मतलब कि वह बोध गया में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक उन्होंने तपस्या किया। उसके बाद जाके उन्हें क्या ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने गए। मतलब बेटा जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तभी से उसके बाद उन्हें क्या बुद्ध के नाम से जाना गया। यहाँ से वे सारनाथ जो वाराणसी के निकट गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। मतलब जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उत्तर प्रदेश में एक सारनाथ जगह है जो वाराणसी के निकट है, वहाँ पर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। कुशीनारा, कहीं कहीं कुशीनगर भी लिखा मिलता है, जो उत्तर प्रदेश में है। मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। मतलब कि कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। स्टूडेंट, आप चित्र में महात्मा बुद्ध की चित्र आप देख पा रहे होंगे। आइए अब हम महात्मा बुद्ध के शिक्षा को पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या क्या शिक्षा दिया। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। ऐसा हमारी इच्छाओं और लालसाओं के कारण होता है। जब तक हम अपनी इच्छाओं या लालसा को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक क्या है हम दुख और कष्टों में पड़े रहेंगे। उनके अनुसार क्या आत्मसंयम अपनाकर ही हम ऐसी लालसाओं से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के आदर करने की भी शिक्षा दी। मतलब उन्होंने लोगों को दयालु रहने की शिक्षा दी और मनुष्यों के साथ साथ जानवरों पर भी क्या है दया करने की शिक्षा दी। बुद्ध ने अपनी शिक्षा की क्या है सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। इससे क्या है सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। मतलब कि महात्मा बुद्ध ने क्या है जो शिक्षा दिया उसकी जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी, जिससे क्या है सामान्य लोग भी क्या है उनके संदेश को समझ सकें। चलिए अब हम क्या है नीचे दिए गए क्वेश्चनों को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। यहाँ से आपका क्या है पहले क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। यहाँ से वे सारनाथ वाराणसी के निकट गए और वहाँ पर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। इस क्वेश्चन का आंसर ये है। आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है? बुद्ध ने प्राकृतिक भाषा में शिक्षा क्यों दी थी? आप जानते हैं कि महात्मा बुद्ध ने प्राकृतिक भाषा में शिक्षा इसलिए दिया था क्योंकि ये जो भाषा है वहाँ के सामान्य लोग बोलते थे, जिससे क्या है वे सभी लोग इनकी संदेश को समझ सके। तो इस क्वेश्चन का आंसर दूसरा ये हो गया आपका। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है कि बुद्ध के किस उपदेश को आप अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे और क्यों? तो यहाँ पर बहुत सारे उपदेश हैं, आप उनमें से किसी एक उपदेश को आप अपना लीजिएगा। तो यहाँ से आप लिख लीजिए उन्होंने तीसरा क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के आदर करने की शिक्षा दी। मतलब महात्मा बुद्ध ने मनुष्यों के साथ साथ जानवरों पर भी क्या है दया करने की शिक्षा दी। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक।
या तो आप चाहे यहाँ से लेके आप यहाँ तक कर लीजिए। तो आई होप हमने इस वर्कशीट को बहुत ही अच्छे तरीके से किया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर ज़रूर करिए। बेटा आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आप ये बताइए, सारनाथ जो है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? सारनाथ जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर आप क्या है सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में देंगे। ओके, गुड बाय, टेक केयर।